हैं, ये मंत्री लोग नहीं है, ये मंत्री नहीं, ये मुर्दा को खाने वाले लोग हैं, ये जिंदा मुर्दा को खाने वाले ये मंत्री लोग हैं। जो आज बताइए स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा घोटाला इस बात को दर्शाता है कि अमंगल पांडे ने ऐसा कई घोटाला करके बैठे होंगे जिसकी निष्पक्ष जांच की जरूरत है। बिहार में लूट के घसोट के ले गए हैं बिहार के जो जनता लोग हैं, सिरिंज लगा लगा के उन लोगों का ये खून चूस लिया। खून चूसने के बाद इसको नोच घसोट करके खा करके ये लोग देश के बाहर जाकर के होटल खोल के अयासी करते हैं उनके पैसे का। दोस्तों क्या होगा जब जो स्क्रीन पे आपको इस वक्त डस्टबिन दिख रहा है, अगर मैं कहूँ कि ये 1500 वाला डस्टबिन 15,000 का है और ये जो 900 का डस्टबिन है ये 12,000 का है। आपको लग रहा होगा ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे बिहार में हुआ है। बता दें बिहार के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन पर बड़ा आरोप लगा एक डस्टबिन घोटाला का। हमारे साथ अभी समाज सेवी प्रियंका झा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो डस्टबिन का दाम है 1500 से 15,000 कैसे हो जाता है। सबसे पहले प्रियंका जी स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आपके ऊपर डस्टबिन घोटाला का आरोप लग रहा है, आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी जी पोस्ट भी डाले हुए हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग से जो डस्टबिन महाघोटाला सामने आई है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं आपको बता दूं कि जो भी बिहार के लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं, जो समाज हित में काम कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, बिहार प्रगति की ओर बढ़े, वो कभी ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जैसे समाज सेवी लोग जो क्षेत्र में आए दिन ईमानदारी पूर्वक अपनी काम कर रही है, और वहीं बिहार प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी लोग अपने विभाग में आए दिन घोटाला जो सामने आ रही है, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ और इसकी निष्पक्ष जाँच की मैं मांग करती हूँ। इसलिए मैं मांग करती हूँ क्योंकि ये बिहार की जनता का पैसा है। आप एक लोगों की ईमानदारी के पैसे को आप लोग ये डस्टबिन घोटाला जो सामने आई है, ये एक छोटा सा घोटाला है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार के जो आम लोग हैं उनके पैसों का किस तरह से खर्चा किया गया है, किस तरह से फिजूल खर्चे किए गए हैं, कितना उसके साथ धांधली किया गया उनके पैसे के साथ। अब ये छोटा सा जो आपको महाघोटाला सामने आया डस्टबिन, अब इससे ये आप देख रहे होंगे कि आए दिन स्वास्थ्य विभाग से रुई, कॉटन, सुई, दवाई, ये तो आम बात है, ये तो घोटाला कॉमन है। स्वास्थ्य विभाग में दवाई, रुई, कॉटन, सुई सब का जो घोटाला होता है वो तो आम बात है, ये सबको पता है। लेकिन ये डस्टबिन घोटाला, ये तो मतलब समझ से भी परे है। मतलब चारा घोटाला बाबू भैया समझ में तो आ रहा है, लेकिन डस्टबिन घोटाला आएंगे उस पे भी, चारा घोटाला पे भी हम लोग आएंगे। लेकिन ये बताइए, यही कहूंगी कि ये मंगल पांडे जी के राज में ये कैसे अमंगल कृत्य हो रहा था। ये कई दशकों से स्वास्थ्य मंत्री बने बैठे थे, और मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री जो विभाग है ना, जो मंत्रालय है, वो एक मक्खनदार मंत्रालय है। आप मक्खन खाने वाला वो मंत्रालय है, इसीलिए मंगल पांडे जी इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते थे। क्या लगता है उस डस्टबिन में ऐसा क्या होगा, कुछ सोना चांदी जड़ा हुआ होगा 1500 से 15,000? ये तो आपको ये मंगल पांडे हमारे चाचा जी बताएंगे कि आखिर ऐसे डस्टबिन में क्या आपने अलग से एक्स्ट्रा जुड़वा दिए थे कि आपको 1500 का डस्टबिन 15,400 कुछ रुपया में खरीदना पड़ा। हम तो ये पूरा बिहार नहीं, पूरा देश का जनता जानना चाहता है कि मंगल पांडे जी आपने ऐसा कौन सा डस्टबिन खरीदा जिसकी कीमत 15,000 प्लस आपको देने पड़ गए एक डस्टबिन का। ये तो जनता जानना चाहती है कि आपने जनता के हक के पैसे को, जनता के टैक्स के पैसे को आप किस तरह से फिजूल खर्चे किए, उसके पैसे में भ्रष्टाचार किए हैं। उनका कहना है कि इस डस्टबिन में कहीं ना कहीं एंटी बैक्टीरियल मिला हुआ है, जिससे जो भी वायरस संक्रमण है वो कम होगा। क्या आप चलिए, अभी हम लोग तो डीएमसीएच कैंपस में ही खड़े हैं, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको डस्टबिन खोल के दिखाऊंगी। अगर कुछ भी ऐसा आपको दिख गया जो सबसे अलग हो तो समझ में आए। ये सब मन ग्रंथ कहानी है मंगल पांडे जी का। उनका जो अमंगल कृत्य था मंगल पांडे जी का, ये छोटा सा झलक जो है तो सामने आई है। मंगल पांडे जी का जो ये कृत्य है, ये छोटा सा झलक सामने आई है महा डस्टबिन घोटाला। मैं तो कहूँगी इसकी निष्पक्ष जांच हो, और स्वास्थ्य विभाग में कई दशकों से जो ये कुर्सी पे जमे बैठे थे
उसमें कई ऐसे विभाग होगा जहाँ पे ये घोटाला करके बैठे होंगे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिहार के जनता की पैसे को किस तरह से लूट घसोट किए हैं और देश से बाहर जाके होटल खोल के अयासी करते हैं ये लोग, ये जनता के सामने आने की जरूरत है। ये बताइए, आज बिहार में आज भी अस्पताल में देखते होंगे मूल जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। ये बोलने में कहीं ना कहीं संकोच नहीं है, चाहे डीएमसीएच हो, चाहे पीएमसीएच हो, चाहे कोई भी अस्पताल हो। सबसे ज्यादा जो जर्जर स्थिति है बिहार का वो स्वास्थ्य विभाग है। लेकिन ऐसे में अगर लोग जनता सुनती है कि इस तरह का घोटाला हो जाना, तो बताइए जनता पे भी कितना बड़ा असर पड़ता है। असर ही तो नहीं पड़ता जनता के ऊपर। अगर असर पड़ती तो मंगल पांडे जी 1 दशक से उस कुर्सी पे बैठे हुए थे। जिताने वाले कौन है? हम और आप जैसे जनता ही तो हैं। जब एक बार समझ में आ गई कि स्वास्थ्य विभाग जो बिहार का है उसकी जर्जर स्थिति है, चरमराई हुई है, वहाँ पे जो पेशेंट जाते हैं वो पेशेंट के साथ जो परिजन होते हैं वो भी पेशेंट बन के घर वापस लौट के आते हैं। किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में इलाज नहीं हो रही थी, ये जनता जान नहीं रही थी। तो आखिर वोट करने वाले कौन है? हम ही आप जैसे जनता है। ये जनता को समझना पड़ेगा कि आपके हमारे टैक्स के पैसे को ये मंत्री लोग, ये मंगल पांडे के जो विभाग का भी छोटा सा झलक सामने आया है, महज डस्टबिन घोटाला, इससे ये तो छोटा सा झांकी है, पूरे पिक्चर अभी बाकी है। मैं कहूंगी कि इसकी निष्पक्ष अविलंब जांच होनी चाहिए कि आखिर ये छोटा सा डस्टबिन, कई ऐसे घोटाला होगा जो अभी जनता के सामने नहीं आई है, उसका उजागर होना चाहिए और ऐसे घनघोर कृत्य करने वाले और मंगल पांडे के ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार आरोप लगाता है चारा घोटाला का, तो क्या लगता है ये जो घोटाला डस्टबिन हुआ है इसको सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो संज्ञान में लेंगे? इस चीज को लेना चाहिए। सरकार उनकी है, शासन उनकी, प्रशासन उनकी। अगर उनके मंत्रालय में इस तरह की चीजें सामने आई है तो ये सुशासन की सरकार कहने वाले जो लोग हैं उनसे तो मैं उम्मीद करूंगी ना कि आपके सुशासन के राज में ये कैसी असुशासन हो रही है, ये कैसा अमंगल कृत्य सामने आई है। जिस मंगल पांडे को आपने स्वास्थ्य मंत्री बनाया था उस विभाग से ये छोटा सा डस्टबिन महा घोटाला सामने आया है। तो ये सुशासन की सरकार से तो मैं मांग करूंगी ना कि आपकी सरकार है, आपके सरकार में जो कई दशक से मंत्री रहे हैं पूर्व में मंगल पांडे जी, उस पे जांच बैठाइए। 2 लाख डस्टबिन खरीदा गया था। 2 लाख डस्टबिन आपको समझ में आ रहा है? एक डस्टबिन का ये कीमत लगाया है मंगल पांडे ने 15,400 समथिंग कुछ रुपया। अब आप इससे अनुमान लगा लीजिए, जो 2 लाख डस्टबिन जो खरीदाया टोटल 306 करोड़, उससे ज्यादा का ही घोटाला है। ये कहाँ गया पैसा? ये बिहार के जनता लोग सवाल कर रही है। आज बिहार के आम लोग ये सवाल पूछ रही है मंगल पांडे से कि आपने हमारे पैसे कहाँ लेके गए, किस डस्टबिन के डब्बा में हमारे पैसे को डाले हैं, जरा हमें हिसाब दें कि आखिर ऐसा कहाँ से डस्टबिन आप लाए थे जिसे आपको 15,000 प्लस रुपया में खरीदने की नौबत आ गई। चलिए हमारे साथ, हम आपको डस्टबिन दिलवाते हैं 1,500 रुपये में। चलिए। हो सकता है कुछ लगा हुआ होगा उसमें, ऐसा उसमें तो क्या लगा होगा भाई? डस्टबिन ही है ना। आप चल वही आप क्या ऐसा हीरा मोती सोना चांदी लगा दिए कि आपको 1,500 से सीधा 15,000 पे छलांग मारना पड़ा। अब बहुत बड़ा घोटाला है। 2 लाख डस्टबिन खरीदा गया, इससे बड़ा घोटाला तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब चारा घोटाला तो समझ में आ गया, लेकिन ये डस्टबिन घोटाला क्या मंगल पांडे जी इसे भी नहीं छोड़े? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कई दशकों से जो स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे थे ये कितना लूट घसोट किए होंगे। ये आप सिर्फ छोटा घोटाला ही हम इसे कहेंगे।